we will start new chapter and that is similar triangles, जो कि आपकी बुक में ट्रायंगल्स नाम से दिया हुआ है. ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स जो चैप्टर है उसमें आपने पहले भी इन अर्लियर क्लासेस you have already studied about the congruent triangles. ठीक है, तो congruent figures के बारे में आपने पढ़ा था. Two geometric figures are called congruent if they are equal in all respects. मतलब उनके शेप और साइज दोनों जब बराबर होते हैं तो they figures are called congruent figures. Here you have to go through new similar figures. So similar figures वो figures होते हैं जिनमें shapes जो होते हैं वो same होते हैं but the sizes may be different. तो वहां पर sizes जो होंगे वो different हो सकते हैं. ठीक है, so similar figures are those figures in which you can say that their shapes are same but the sizes may be different. Okay, now two lines are called, two straight lines are always similar to each other. Two straight lines are always similar to each other but they are congruent if they are equal in length. Okay, two circles, एक सर्कल मान लीजिए ये है और दूसरा सर्कल ये है. सो टू सर्कल्स आर कॉल्ड ऑलवेज सिमिलर बट दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल. इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देयर रेडियस मस्ट बी इक्वल. इसी तरीके से टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज कॉल्ड सिमिलर बिकॉज इनके जो रेशियो होंगे corresponding sides के रेशियो सेम होते हैं. तो two squares are called similar if they are always similar but they are congruent if their sides are equal. Similarly in equilateral triangle, these equilateral triangle may be always similar, they are always similar but they are congruent if their sides are equal. अगर ये A साइड है तो ये भी अगर A साइड का होगा तो ये सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे, congruent फिगर्स कहलाएंगे. सिमिलर तो होंगे. So these are the figures which can be similar. तो सिमिलर फिगर्स, कोई भी फिगर हमने मान लीजिए ये अगर हमने फिगर ले लिया, एक ये फिगर ले लिया और एक फिगर हमने ऐसा ले लिया. ठीक है, अब आप देखिए ये एंगल अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, ये 4.5 सेंटीमीटर की है. अच्छा, तो ये मतलब 3/4 इनका जो रेशियो होगा, इनके जो एंगल्स होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. लेकिन जो साइड्स का प्रोपोर्शन होगा, जैसे ये A B C D E है और ये है P Q R S T, तो इसमें AB और PQ का वही रेशियो होगा जो AE और PT में होगा. तो जब ट्रायंगल्स जो भी फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है. तो इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होगा. मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि AB और PQ का वही रेशियो होगा जो BC और QR का होगा. सेम रेशियो CD और RS का होगा, वही रेशियो AE और PT का होगा और वही रेशियो ED और TS का होगा. ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है और सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. मान लीजिए आपका कोई एक फोटो इस साइज का है और एक फोटो इस साइज का, तो ये वाले लेंथ का जो इसकी जो लेंथ है वो x है और इसकी जो लेंथ है ये y है. तो इनका जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये x/y हुआ. तो अगर आपके फोटो में जो आपके जो चेहरे की लेंथ होगी यहां पर
इसका और इसका रेशियो भी x अपॉन वाई ही होगा। इसी तरीके से आपके इस आर्क का और इस आर्क का रेशियो भी x अपॉन वाई ही होगा। आपके जो लिप्स है उनका रेशियो जो होगा वो भी x अपॉन वाई ही होगा। सो इन दिस वे आपका जो ये फिगर और ये फिगर सेम फोटोज है आपकी एग्जैक्टली, लेकिन साइजेस आर डिफरेंट। तो ये जो लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो होगा वही लेंथ रेशियो इसका इसके लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनमें जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। अब देखिए, जैसे सपोज एक ट्राइंगल आपका ये है, एनी ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल है जो ऐसा है, इनके शेप एक जैसे, शेप्स आर सेम, ए बी सी, और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब आप देख रहे हैं इनके शेप एक जैसे हैं, बट ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की आप देख रहे हैं लेंथ अलग है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब? इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, ये एंगल इसके बराबर हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इसके बराबर हो, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के हो, ये वाला है। एंड तीसरी चीज, दूसरी मतलब सेकंड, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। मतलब करस्पॉन्डिंग इसका इसका रेशियो वही होगा जो इसका इसका रेशियो होगा, सेम रेशियो इसका और इसका होगा। देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉल्ड, मतलब ट्राइंगल, आप देखिए ए बी सी, तो आप लिखेंगे ए बी सी इज सिमिलर, ये है आपका सिमिलर का साइन। इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बस जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनमें हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं, यहाँ पे केवल सिमिलरिटी का साइन रहेगा इस तरीके से। एंड अब देखिए ए एंगल है किसके बराबर, एंगल पी के, तो यहां पर आएगा ट्राइंगल पी, और यहां पर बी के बाद आएगा क्यू, और सी की जगह पे आएगा आर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉल्ड सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ये चीजें दी हैं तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर ये सिमिलर होगा, और अगर ये सिमिलर दिया हुआ है तो ये चीजें गिवन है, ऑलरेडी ये चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, समझ में आया? तो सिमिलैरिटी में आपको ये सब चीजों का ध्यान। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दिस इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम, and this is very very important for your board examination and all the examination you are going to give. Okay, so basic proportionality theorem क्या है? In a triangle, if you draw a line parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in distinct point, एक लाइन आपने ड्रॉ की parallel to this line BC, intersecting this point at point D, and this point is at E, then it divides the other two sides in the same ratio. मतलब given है in triangle ABC, if DE is parallel to BC, ठीक है, then to prove AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, अब देखिए इसको हम आपको दो तरीके से सिमिलर प्रूव करेंगे, लेकिन एक मेथड में जो थेल्स ने थ्योरम बताई थी वो करेंगे, और दूसरा हम प्रूव करेंगे अपने अलग मेथड से, सिमिलर ट्राइंगल्स से। तो वो मेथड हम तब बताएंगे जब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, जब सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं वो बताएंगे, तब उसके बाद।
ठीक है, तो एक मेथड है जो थियर्स का है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम F, और यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया और इसका नाम रखा मैंने G, और फिर ये साइड और इस साइड को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दो क्रॉस ऐसे ऐसे बना दिए, एक परपेंडिकुलर है बट दूसरा हमने ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल तो दोनों में लेंगे, लेकिन एक बार इस ट्राइंगल को लेंगे और फिर उसके बाद दूसरे बार ये ट्राइंगल को लेंगे। ठीक है, अब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, सो प्रूफ में आपको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर DF टू AC एंड परपेंडिकुलर EG टू AB एंड जॉइन DC एंड BE। करेक्ट? ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। ठीक है, अब देखिए 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो इस बार 1/2 बेस में ले रहा हूं AD और एल्टीट्यूड ले रहा हूं EG। ठीक है, अब देखिए यहां नीचे वाला ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस में ले रहा हूं DB और एल्टीट्यूड वही होगा EG, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल टाइप का है तो इसका एल्टीट्यूड बाहर है। तो जब भी कभी कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनता है ऐसा, तो उसका एल्टीट्यूड आप देखिए, ये अगर बेस आप ले रहे हैं, इसको आप DB ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड जो होगा वो G, ये होगा आपका एल्टीट्यूड यहां से E, ये DB है और ये होगा आपका यहां बढ़ाने के बाद में यहां G, ये एल्टीट्यूड आएगा इसके ऊपर, और यहां से एल्टीट्यूड यहां आएगा इधर वाला बाहर। दो एल्टीट्यूड बाहर होते और एक एल्टीट्यूड अंदर होता यहां पर, तो इन तीनों एल्टीट्यूड को ज्वाइन करने के बाद में हमें ऑर्थो सेंटर मिलता है। तो ये एल्टीट्यूड बाहर है इसका, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां से हुआ 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल, और आपका आ गया AD अपॉन DB। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे और फिर ये ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला, मतलब EDC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, ये नीचे वाला, इसमें मैंने शेड किया हुआ, ऊपर वाला अलग है। तो 1/2 इंटू बेस, अब की बार बेस में ले रहा हूं AE और एल्टीट्यूड हो जाएगा DF। ठीक है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, और यहां पर 1/2 इंटू बेस ले रहा हूं मैं EC, ये लिया मैंने बेस EC, और एल्टीट्यूड वही होगा, क्यों सेम वही चीज है यहां पर भी। ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो इसका एल्टीट्यूड बाहर है, तो इसका होगा DF। एल्टीट्यूड वही रहेगा जो इस ट्राइंगल में ये था, बड़े ट्राइंगल का भी, इसका भी एल्टीट्यूड, अगर बेस ये लेंगे तो ये एल्टीट्यूड है, अगर बेस ये लेंगे तो एल्टीट्यूड ये है। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल, हमको मिला AE अपॉन EC। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ सी इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एंगल ADE और एंगल ADE कॉमन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज कॉमन। ठीक है, दोनों में न्यूमरेटर में दोनों ADE एंड ट्राइंगल कॉमन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कॉमन। और नीचे देखिए ट्राइंगल DEB, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, triangles on the same base between same parallel lines। समझ में आ गया?
इसका मतलब क्या हुआ, LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2. Therefore we can say that RHS of equation number 1 is equal to RHS of equation number 2, and that is AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proof. ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ. ठीक है, समझ में आया. अभी देखिए इसमें ये भी हो सकता है, इसकी जो कोरोलरी है, कोरोलरी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. AE अपॉन AC ये भी इसी की कोरोलरी है, इसी से +1 करके हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को. ठीक है, समझ में आया. तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए पहले, फिर इसमें +1 कीजिए तो ये चीज आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये कोरोलरी भी होती है. तो इस तरीके से भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे. ठीक है, समझ में आया. लास्ट फ्रेंड, नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो यहां पर आपको इससे बताना है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये दिस इज एनी ट्राइंगल एंड ABC इज अ ट्राइंगल इन विच D and E आर द पॉइंट्स. तो DE एक ऐसी लाइन है जो AD और DB को वही रेशियो में डिवाइड कर रही है जो रेशियो AE और EC का है. So in this theorem given is in triangle ABC, DE divides AB and AC such that AD upon DB is equal to AE upon EC. Then prove that, to prove DE is parallel to BC. AB और AC sides are divided proportionally. तो ये जो लाइन आएगी ये थर्ड साइड के पैरेलल है. तो इसको प्रूव करने के लिए, पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि ये लाइन DE is not parallel but DE डैश ये वाली साइड पैरेलल है किसके, BC के. ठीक है, तो लेट DE is not parallel to BC but DE dash is parallel to BC. ना अगर DE डैश पैरेलल है तो मतलब AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, तो देयरफॉर AD अपॉन DB is equal to AE dash upon E dash C by using BPT, basic proportionality theorem. But AE dash और but मैं थोड़ा यहां लिख दे रहा हूं, but AD upon DB इसके बराबर है AE upon EC के. तो AE upon EC, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. तो इससे हमें मिलेगा क्या, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपोनेंट अप्लाई करेंगे, मतलब +1 करेंगे. तो हमको ये मिलेगा AE अपॉन EC +1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C +1. अब +1 करने से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C
अपॉन ई डैश सी। अब जरा देखिए AE और EC का सम होगा AC और AE डैश और E डैश C का भी सम होगा AC। तो यहां से हमको मिलेगा AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। तो अगर हम AC कैंसिल कर दें तो हमको यहां से मिलेगा EC इज इक्वल टू E डैश C। नाउ अब हमारा कंक्लूजन हो गया कि E डैश C और EC बराबर है। ये तभी बराबर हो सकता है when E coincides E dash. It is possible if and only if E coincides E dash. Therefore E dash C और EC must be same line। ठीक है, इक्वल लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये यहां आ जाएगा तो DE डैश और DE सेम लाइन होनी चाहिए। ठीक है, therefore our supposition was wrong, hence DE is parallel to BC। ओके, समझ में आ गया? Let's see first questions based on basic proportionality theorem। In this question it is given that in the given figure AD upon DE is equal to 4 upon 5। मतलब इसका और इसका रेशियो 4:5 है and AC is equal to 18 centimeter and you have to find out AE। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये X है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको दिया है 4:5, AD अपॉन DB 4:5 है। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल जो साइड है ये आपकी 18 है, तो ये जो होगी ये कितनी होगी 18 माइनस एक्स। करेक्ट, समझ में आया? अब देखिए क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, इसके गिवन है पैरेलल लाइन, इसमें लिखा नहीं है बट इसमें लिखा हुआ एंड DE इज पैरेलल टू BC दिया हुआ। अब देखिए सिंस इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to होना चाहिए AE upon EC। ठीक है, समझ में आया? अब आप AD और DB की वैल्यू 4/5 लिखेंगे और AE x लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 18 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 से कितना होता है 72 माइनस 4x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका 5x। तो ये 4x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 72। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर EC। तो 18 सेंटीमीटर पे आपको x इज इक्वल टू AE 8 सेंटीमीटर का आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस फिगर, इन द गिवन फिगर PQ is parallel to BC, PB is given x minus 3, AB is 2x, QC is x minus 2 and AC is 2x minus 3, sorry 2x plus 3, and you have to find out the value of x। ठीक है, तो यहां पर कोरोलरी यूज कर सकते हैं यहां पर। तो इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC, therefore हम लिख सकते हैं AP upon AB is equal to AQ upon QC। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम नीचे वाले साइड से अगर ले लें, मतलब बड़ी साइड नीचे वाली साइड फिर बड़ी साइड और नीचे वाली साइड, तो भी एक कोरोलरी होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC। नीचे वाले साइड्स का भी, ये भी एक कोरोलरी है, ये भी कोरोलरी है, ये भी कोरोलरी, तो हम ये कोरोलरी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x अपॉन x माइनस 3
इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स माइनस 2 और यहां पे आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9। तो आप देखिए यहां पर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x इसमें इसको 6x को यहां ले आएंगे, 3x को भी यहां ले आएंगे तो 6x हो जाएगा पॉजिटिव, 3x हो जाएगा माइनस और 4x पहले से माइनस में है और यहां पर है माइनस 9। ओके, नाउ अब देखिए ये यहां पे आया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9, 6x माइनस 3x और 3x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा, तो माइनस x माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 9। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस टाइप ऑफ corollary कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चन व्हिच इज based on basic proportionality theorem. Okay, समझ में आया आपको? Now student, next question based on basic proportionality theorem. In the given figure, it is given PR is parallel to BC and QR is parallel to DC, and you have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QD. ठीक है? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये जो ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, PR इज पैरेलल टू BC। ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AR अपॉन RC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। नीचे वाला ट्राइंगल देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिंपल यूज कर रहे हैं। ये देखिए इतना ट्रायंगल आप छुपा लीजिए तो इस ट्रायंगल में ये पैरेलल इसके, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC QR इज पैरेलल टू DC। अब यहां पैरेलल है तो इससे हमें क्या मिलेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AQ अपॉन QD is equal to AR upon RC. This is equation number 2. Now from equation number 2 you are seeing that AR upon RC यहाँ पे है, AR upon RC यहाँ पे है. So right hand side of these equations are equal. Therefore left hand side must be equal. Therefore we can say that from equation number 1 and 2 AP upon PB is equal to AQ upon QD. समझ में आया? ये हो गया आपका proof. समझ में आया? Now let's see next question and probably last question of today. तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों यूज होगा। ठीक है, देखिए इस फिगर में क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल PQR एक A पॉइंट दिया, B पॉइंट इसको ज्वाइन किया गया है, और उसके बाद ये पैरेलल है इसके और ये वाली साइड पैरेलल है इसके। तो हमको प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में को हम करेंगे कैसे, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे इस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी मतलब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQB। आप देख रहे हैं कि DA इज पैरेलल टू QB गिवन है, ये देखिए। ठीक है, therefore we can say that PD upon DQ is equal to PA upon AB by using basic proportionality theorem। समझ में आई ये बात? ओके, नाउ अब ये ट्राइंगल लेना शुरू करते हैं। ये वाले ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में क्या है, इन ट्राइंगल PRB, इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि AE इज पैरेलल टू BR है, ये दिया हुआ, वो देखिए
ठीक है, therefore we can say that PE upon ER is equal to PA upon AB. This is equation number 2. Equation number 1 by using DPT दोनों में। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें राइट हैंड साइड्स बराबर है, therefore left hand side must be equal. Therefore we can say that PD upon DQ is equal to PE upon ER. Now ये हो गया, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, क्योंकि ये अपॉन ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। अब देखिए इन ट्राइंगल PQR आप देख रहे हैं PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। ठीक है, ये तो हो गया, यहां पर से हो गया, ये जो आपने प्रूव किया था उससे हो गया। अब देखिए ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको यहां पे अप्लाई करेंगे तो अगर किसी ट्रायंगल में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है तो D, therefore we can say DE is parallel to QR by using converse of BPT। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जो क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाए तो उसको आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए, और जो क्वेश्चन आपको पूछना हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।